हमारी वार्तालाप अब रिकॉर्ड हो रही है। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं फॉर्मर डीजीपी हूं और अपराध मुक्त भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। नामदेव जी। हेलो अपराध मुक्त भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जी। जिसे आपने ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा सर, समझ गया सर। तो टीपू जाट जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं भोपाल में, और आप क्या काम करते हैं? सर मैं भोपाल में करौद पे रहने वाला हूँ। करौंद चौराहे पे रहते हैं, और काम क्या जी। करते हैं आप? काम सर ऑटो पार्ट्स की दुकान है, उस पर काम करता हूँ। ऑटो पार्ट्स की दुकान पे आप सर्विस करते हैं? हाँ काम करते हैं हम, हमारे मामा की शॉप पे बैठते हैं वहाँ पे। आपके मामा की दुकान है, तो आप मामा की दुकान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी। ओके। आपकी शिक्षा कहाँ पे हुई है और कितनी हुई है? मैंने सर 12th की है सर। अच्छा, 12वीं पास किया है आपने। चलिए, जी। बहुत सुंदर। और आपको टीपू जी ये एहसास है कि आप शुद्ध रूप से अभी भी गुलाम हैं? राजनेताओं ने आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारत भारतवासियों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, आजादी जी। के 75 साल के बाद इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर वही कानून थोप के रखे हैं। ये आपकी जानकारी में है या नहीं है? नहीं सर, है ना, जानकारी है सर मुझे। अच्छा, आपको जानकारी है। हाँ सर। आपको ये जानकारी भी है कि जो ये प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है, ये भी जी। अंग्रेजों वाली ही व्यवस्था है, जो हम्म। भारतीयों को पचड़े में फंसा के रखना चाहती थी। बिल्कुल जहाँ सत्य बात है। जहाँ पर कि आपको जो है, थाने जाते हैं तो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके की व्यवस्था में आप फंसे हुए थे और फंसे हुए हैं। और ये हम्म। दुष्ट और काले चरित्र के नेता जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, ये जी। ना तो शिक्षित हैं, ना इनकी सोच है। इन्हें एक पार्टी ने टिकट दे दिया है, इसलिए हाँ, एक पार्टी ने टिकट दे दिया है, इसलिए दुष्ट जो है चुन गए हैं और आपके विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सत्य बात है सर। यदि ये चपरासी के सिलेक्शन में बैठते तो इनका पुलिस रिकॉर्ड खराब है, तो ये चपरासी की नौकरी में भी नहीं आ सकते थे। बिल्कुल सत्य बात है सर। तो ये जो चपरासी लायक नहीं है, ये हम्म। जिनके कारण राजनेता बने, वो कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने इनके लिए दरी बिछाई, कुर्सियां लगाई, हाँ इनके लिए पोस्टर लगाए, होर्डिंग्स लगाई, दूसरे के हाँ। पोस्टर जो है काले किए, दूसरों के जी। पुतले जलाए, इनको महिमा मंडित किया और उनकी महिमा को खंडित किया। हम्म। ये इनकी पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की और घर घर से लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके इन्होंने जिताया। ये दुष्ट जी। राजनेता उनके भी सगे नहीं हैं, उनको हाँ। नजरअंदाज करते हैं और उनको मूर्ख बना के उनके साथ विश्वासघात करके अपराधियों को, बाहुबलियों को और दल बदलुओं को और अपने आकाओं के और खुद के कुसंस्कारित बच्चों को टिकट देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है सर। तो इस व्यवस्था को बदलने की इच्छा नहीं है क्या? अरे सर, है ना सर, व्यवस्था को बिल्कुल बदलने की इच्छा है सर। ओके। तो व्यवस्था के बदलने के लिए अपराध मुक्त भारत ने 21 लक्ष्य लाए हैं। इन जी। लक्ष्यों से एक तो जो देश में जो गुलामों के नियम कानून हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जी। आज के जो अधिकारी हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो निर्णय लेना होगा, तो वो निर्णय लेने में तो सक्षम होंगे, लेकिन यदि हम्म। वो गलत निर्णय लेंगे तो दंड के साथ साथ उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो हाँ उनके ठीक है। निर्णय से यदि किसी को कष्ट पहुंचा है, तो इन्हें क्षतिपूर्ति पूर्ति देना होगी, और क्षतिपूर्ति भी दुगनी देना होगी। तो आधी चली जाएगी जो विक्टिम है उसके पास, जिस व्यक्ति जिन्हें जो है ना की क्षति हुई है, और आधा सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो भारत जो है वो हर तरीके से टैक्स विहीन होगा, टैक्स फ्री जी। होगा।
तो कल के जी भारत में टैक्स नहीं लगेगा, महंगाई नहीं होगी आपकी। कल के भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। कल के भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। जी कल के भारत में सभी निरोगी और दीर्घायु भी होंगे और सभी लोग समृद्ध भी हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। किसी को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में घर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उनके डिजाइनर हाउस बनेंगे जो वो अपनी क्षमता के से बनवा पाएंगे, और इसके लिए उनके पास धन होने की भी जरूरत नहीं है। कितना अच्छा भारत होगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है दो भूमिकाएं हैं। एक तो भूमिका है कि जिसमें आप जैसे लोग हो सकते हैं कि साहब भाई मुझे तो दुकान पे बैठना है, तो मैं तो साहब थोड़ा बहुत संकल्प पूरा कर लूंगा, पर्दे के पीछे काम करूंगा, फ्रंट क्रीज पे आके बैटिंग करने का और खेलने का हमें शौक नहीं है। और दूसरा है जो कह रहे हैं कि मैं फ्रंटल क्रीज पर खेलूंगा, स्वयं चंद्रगुप्त बनकर विधायक, सांसद और भी बनूंगा, और मैं मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनूंगा। राइट। तो आपकी सोच कौन सी वाली है, पर्दे के पीछे वाली या फ्रंट क्रीज पे खेलने वाली? सर अब मैं कैसे बताऊँ आपको? नहीं नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। एक तो होता है कि भैया मैं दुकान पे बैठता हूँ, मेरे पास कहाँ समय है जो छोटा मोटा सदस्य समय में हम अपनी सदस्यीय जिम्मेवारी को पूरा कर देंगे, जिसमें कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, बस यही एक संकल्प है हाँ उसमें। हाँ तो हाँ, तो सर वो चीज़ मुझे बताई थी गुरुदेव ने, हाँ, तो हुई थी मेरी बात भी उनसे। तो अपन तो सर यही कर सकते हैं, अब दुकान पे बैठ के। चलिए, नहीं 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 नहीं, आप दुकान पे से समय निकाल के रात में जो है ना संगोष्ठियां लेके चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होंगे। वो आपकी सोच का इच्छा होना, बिल्कुल बिल्कुल। सोच होना चाहिए वो आपकी। यदि सोच, हाँ देखिए, यदि आप ये कोशिश करेंगे कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, तो आपको फिर सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा। और आपको उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी। जी तैयारी करने के बाद जब आप प्रीलिम में पास हो जाएंगे, तब आपको मेन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। जब मेन एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे तो इंटरव्यू में बैठेंगे, और फिर मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट में आएंगे, तब भारत का जो है ना राष्ट्रपति आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा। बिल्कुल ठीक ठीक तो बात। यदि सोच होगी तो तरीका होगा, लेकिन जब तक सोच, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बिना सोचे ही वो, क्या सिविल सर्वेंट बन सकता है? नहीं मिल सकता। तो वो आपको सोचना है कि हम पर्दे के पीछे थोड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं या फ्रंट क्रीज क्रीज पे खेलेंगे और विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। क्या सोच है आपकी? सर मैं तो अभी जितना हो सकेगा उतना सर पर्दे के पीछे रह के करने की कोशिश चलिए, करूंगा कोई सर। बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। तो पर्दे के पीछे आपको एक संकल्प जो है कि हमें 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, या जी कम संख्या में जोड़ना है, तो तब तक जोड़ते रहना है जब तक 90 ना हो जाए। जी ठीक है ना? तो ये प्रक्रिया आज से ही चालू कर दीजिए, क्योंकि ठीक है। मैं अपराध मुक्त भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि अब 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के सभी राजनेताओं को पराजित कर, इन लोगों को धराशायी करते हुए, इन राज्यों में यह व्यवस्था 2023 में ही मिल जाएगी। जी मैं करता हूँ सर, आज से ही करता हूँ। आज आप से देखिए। प्रयास करिए, क्योंकि देखिए, बिल्कुल जब तक सोच नहीं होगी, प्रयास नहीं होगी, तो ये दुष्ट काले चरित्र के नेता आपके ऊपर बैठे रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आप जागृत हुए? बिल्कुल हुए सर, क्यों नहीं चल हुए? चलिए चलिए, तो आपको जी बहुत बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनी है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपके गुरुजी जो है वो बहुत ही कमिटेड व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत आपको सोच समझ के जोड़ा होगा। तो अब हाँ आप सर, पर्दे के आज से सर बहुत साल पहले की बात है, जब अपने गुरुजी बजरंग दल में अभी भी हैं, हम्म। बजरंग दल में थे, तो उनसे जब से ही अपना पहचान था और अपना भी अच्छा काम करा अपन ने बजरंग दल में, तो इसलिए उनने अपन को जोड़ा है। अब आप जुड़ जाइए, अपन इस देश जी को बदल देंगे, और ये कुछ महीने की दूरी पे है, अभी होगा ये सब।
ठीक ठीक सर, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।